अब यहाँ पे बात करने वाले हैं हम ऑन टू फंक्शन की। ऑन टू फंक्शन हम कैसे पहचानते हैं? ऑन टू फंक्शन ये होता है कि जिसमें इसका कोडोमेन का, किसका? कोडोमेन का एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। अगर यहाँ पे डी नहीं है तो अगर एक भी एलिमेंट छूट रहा है वो चला जाएगा इनटू फंक्शन में, और एक भी एलिमेंट नहीं छूट रहा है तो वो हो जाता है ऑन टू फंक्शन में। तो आइए इस पे बेस्ड हम एक अच्छा खासा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन रहेगा। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। इस पे इसमें कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इस पे बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बस, उसके बाद फिर एनसीईआरटी की फिर बुक से पूरा क्वेश्चन फिर सॉल्व करेंगे हम लोग। चलिए, मान लो एक क्वेश्चन है अपने पास, क्या हमें ये चेक करना है। क्वेश्चन मान लो है हमारे पास f ऑफ x जो है, बुक में आपके एग्जांपल ही क्वेश्चन में कह रहा है f ऑफ x जो है 2x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, ऐसा एक क्वेश्चन है। और जो फंक्शन है हमारा वो r टू r में कनेक्टेड है, मतलब जितने भी है वो r टू r यानी रियल नंबर है। और इसको चेक करना है कि क्या ये ऑन टू फंक्शन है या नहीं है, इनटू है ये ऑन टू है, ये हमें सॉरी इनटू है, ऑन टू है, वन वन है, मैनी वन है, क्या है क्या नहीं, इसको हमको चेक करना है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास एक फंक्शन दे रहा है 2x का फॉर एवरी, जहाँ है x जो बिलोंग कर रहा है वो r में कर रहा है, r यानी रियल नंबर में कर रहा है, तो f जो है r टू r में कनेक्टेड है यानी रियल नंबर। ठीक है, चलो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? जैसे हमें क्या करना है कि अगर पहले तो हमें क्या चेक करना है, वन वन के लिए अगर वन वन हुआ तो हम कह देंगे वन वन है, अगर वन वन नहीं हुआ कह देंगे मैनी वन है। अगर ऑन टू हुआ तो हम कह देंगे ऑन टू है, अदरवाइज कह देंगे इन टू है। ठीक है, पहले वन वन के लिए हम चेक करेंगे। स्टेप वन हमारा ये कहता है, इसको सॉल्व करने का तरीका ऐसा ही है, f ऑफ x1 जो है इक्वल टू f ऑफ x2 होना चाहिए। अगर ये ऐसा है तो हम कह देंगे ये वन वन फंक्शन है। अब x1 की जगह पे हम क्या रखना है, यही रखना है, यानी 2x1 और इक्वल टू x2 की जगह यहाँ पे x2 आ जाएगा, यानी 2x2, 2 से 2 कैंसिल, x1 इक्वल टू x2 है। ठीक है, अब हम कह देंगे फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, मतलब हर एक r के लिए, प्रत्येक r यानी प्रत्येक रियल नंबर के लिए ये क्या है, वन वन फंक्शन है, वन वन फंक्शन है। क्या बात क्लियर है? हर एक r के लिए यानी जितने भी हम x की रियल वैल्यू पुटअप करेंगे उसके लिए क्या है, वन वन फंक्शन है। अगर मैं बात करूँ ऑन टू के लिए, अगर ऑन टू चेक करना है तो आप ऐसा स्टेप देखो, जैसे इसमें हम ये करते हैं, जस्ट सेम थिंग इसमें भी हम ये करेंगे। क्या, f ऑफ x को हम y की इक्वल कर देंगे हमेशा। क्या करेंगे हम यहाँ पे, f ऑफ x को हम हमेशा y की इक्वल कर देंगे। अब f ऑफ x पे हमें क्या पुटअप करना है, जो हमारे पास वैल्यू है, यानी क्या है 2x इक्वल टू y। अब हमें क्या करना है, x को ऐसा कुछ करो x हमेशा अकेला बचे, तो यानी x इक्वल टू y अपॉन 2। एक बात समझो कि क्या हमेशा मान लो मैं y की वैल्यू कुछ भी पुटअप करूँ, y की वैल्यू आप रियल नंबर में कुछ भी आप पुटअप करो, कोई भी रियल नंबर पुटअप करो, उसका हाफ भी एक रियल नंबर ही होगा ना, जिसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन हुआ या नहीं हुआ। मतलब हर एक डोमेन का कोडोमेन का हर एक एलिमेंट का इमेज होगा या नहीं होगा, प्री इमेज होगा या नहीं होगा, होगा ना। क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पे आप कुछ भी रियल नंबर पुटअप करोगे, उसका हाफ करोगे तो ऑलवेज एक रियल नंबर ही आता है, और जो कि हम कह देंगे कि हर एक एलिमेंट के लिए, हर एक y के हर एक रियल वैल्यू के लिए x जो होगा हमारा रियल होगा, सो दैट वी कैन से इट इज ऑन टू फंक्शन। क्या बात क्लियर है? ओके, इस क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई परेशानी, कोई समस्या? अगर नहीं है तो आप क्वेश्चन को नोट करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बिकॉज मैं बहुत थक चुकी हूँ, जिसकी वजह से बोलने की क्षमताएं बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। नोट करो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।